अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल कादिर और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही शानदार स्टोरी लेकर के आया हूं। ये स्टोरी उस इंसान की है जो कि मुसलमानों से और इस्लाम से इतनी नफ़रत करता था कि वो सोचता था कि मैं किसी ना किसी तरीके से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाऊं। और वो मस्जिद में गया था एक बार इस हिसाब से कि वो चाहता था कि वहाँ जाकर के वो बम ब्लास्ट करे, लेकिन जब वो वहाँ गया तो उसका दिल बदल गया। तो दोस्तों, क्या हुआ था, ये इंसान कौन था, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, मस्जिद में जो ये ब्लास्ट करने की सोच रखते हुए आदमी गया था, दरअसल ये एक अमेरिकी था जो कि मुसलमान बन गया। कहानी एक यूएस मरीन फौज के एक पूर्व सैनिक की है। ब्लास्ट से पहले सब कुछ प्लान के अनुसार ही था और अमेरिकी जो शख्स था वो मुसलमानों से जो आग थी उसके दिल में, उससे वो जल रहा था। और किसी के मन में जो आप अगर हम इस स्टोरी की बात करें तो किसी के मन में सालों से पल रही नफरत को प्यार में बदलने के लिए किसी ने कहा ही कि एक पल ही काफ़ी होता है। और यही हुआ इस शख्स से साथ में भी, जो कि इस्लाम से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ था, मुसलमानों से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ा हुआ था। वो मस्जिद में ब्लास्ट करके सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाना चाहता था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ना सिर्फ ये मुसलमान हो गया, उसने अपना मन बदला और इस्लाम तो कबूल किया ही किया और खुद भी इस्लाम का प्रचारक बन गया। ये कहानी है रिचर्ड मैकिनी की, जिन पर हाल ही में बनी डॉक्यूमेंट्री चर्चा में है। रिचर्ड ने 25 साल यूएस मरीन फोर्स में अपनी सेवाएं दी। नौकरी के दौरान मैकिनी का कई खाड़ी देशों में भी आना जाना हुआ, जहां मैकिनी हमेशा मुस्लिम लोगों को घातक दुश्मनों के नज़रिए से देखता था। जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह से जो मीडिया का जो इन्फ्लुएंस जो लोगों पे हुआ है, जिस तरीके से मुसलमानों को दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कि मुसलमान आतंकी होते हैं, कहीं ना कहीं ये उसका असर भी हम मान सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इतना ही नहीं, जब वो अमेरिका के इंडियाना में अपने घर वापस लौटता है तो उसकी नफ़रत ख़त्म नहीं होती। मैकिनी की नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अगर लोकल स्टोर में कोई हिजाब वाली महिला अगर वहाँ मौजूद होती तो मैकिनी की जो पत्नी थी वो उसका जो रास्ता था वो बदलवा देती थी, ताकि कहीं वो उससे भिड़ ना जाए। बाद में तो मैकिनी की जो नफ़रत का आलम था वो ऐसा हो गया कि उसकी जो पत्नी थी उन्होंने भी उसे छोड़ दिया। डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू में मैकिनी ने बताया कि इंडियाना के जो मुंशी शहर में रहते हुए जब भी वह अपने घर से बाहर जाते तो उन्हें मजबूरन मुस्लिम लोगों को देखना पड़ता था। मैकिनी को लगता था कि ये उनका देश है और उनका शहर है। अब दोस्तों, यहाँ जो पॉइंट करने वाली बात है वो ये है कि जो मैकिनी है उनके दिलो दिमाग में ये बात घर कर गई थी, ये जो देश है ये उनका देश है और ये उनका शहर है। और यही सोच उन्हें इस पॉइंट तक ले गई थी कि वो मुसलमानों से नफरत करने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि मुसलमान जो है वो बाहर से आए हुए लोग हैं, उन्होंने उनके देश पर कब्जा कर लिया। जब मैकिनी को लगा कि अब लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहिए, यानी कि मुसलमानों को अब मुझे तकलीफ़ पहुंचानी चाहिए, तो नफ़रत की आग में जल रहे मैकिनी ने मस्जिद इस्लामिक सेंटर में ब्लास्ट करने का मन बनाया। और मैकिनी ने साल 2009 में शुक्रवार के दिन धमाका करने का मन बनाया, क्योंकि उस दिन काफ़ी संख्या में लोग मस्जिद में जमा होते हैं। ब्लास्ट में कम से कम 200 लोगों को वो मारना चाहते थे। रिचर्ड मैकिनी ने सोच रखा था कि उनके ब्लास्ट से कम 200 लोग मर जाएंगे, घायल होंगे। हालांकि मैकिनी ने ऐसा कुछ नहीं किया और इसके पीछे का जो कारण था वो आपको बिल्कुल चौंका देगा कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाया। तो आइए दोस्तों, हम इसकी स्टोरी को बताते हैं आगे की कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए। दरअसल सब कुछ प्लान के तहत ही जा रहा था। जब मैकिनी मस्जिद के गेट से गुजर रहे थे तो वो कुछ रेकी करने के इरादे थे, इससे गुजर रहे थे कि पहले मैं थोड़ा रेकी कर लेता हूँ फिर उसके बाद ब्लास्ट करूँगा। तो मस्जिद के गेट से गुजर रहे तो अंदर बैठे कुछ लोग जो थे उन्होंने उनको बुलाया और उनसे मुलाकात की। उस समय तक भी मैकेनिक को लग रहा था कि ये सब जो लोग हैं ये सब हत्यारे हैं, आतंकी है और बहुत ही घटिया लोग हैं। मैकेनिक को अंदर बुलाने वाले लोगों में जो शामिल थे उनमें एक अफ़गान रिफ्यूजी डॉक्टर साबिर बहरामी, उनकी पत्नी बीबी बहरामी और स्थानीय जोमो विलियम्स शामिल थे।
वो फिर जब उनको वहाँ मैकेनिक को बुलाया जाता है, तो हालांकि जो मैकेनिक थे उनकी सोच क्या थी हम आप जानते हैं, लेकिन जो मैकेनिक के साथ जो जब वो उनको बुलाया गया तो अंदर गए, तो उनके साथ में जो उन लोगों ने जो व्यवहार किया वो समझ गए कि कहीं ना कहीं हमें इन्हें इस्लाम के बारे में बताना चाहिए। तो वो लोग मैकेनिक के साथ में एक ख़ास मेहमान की तरह पेश आए। कुछ समय में ही मैकेनिक को महसूस होने लगा कि वे लोग वैसे नहीं है जैसे कि उनके मन में मैंने सोच पैदा कर रखी थी। यानी जैसा मैं इन लोगों को सोचता था कि ये नफ़रत से भरे होते हैं, ये बुरे लोग होते हैं, ये सामाजिक लोग नहीं होते हैं वगैरह वगैरह, वो पिछड़े होते हैं, जो भी मतलब उसने उन लोग मुसलमानों के बारे में सोच रखा था, जब वो उन लोगों से मुलाकात करता है, बात करता है, तो उससे महसूस होता है कि वो वैसे नहीं है जैसा कि वो सोचता है। मैकिनी इस बारे में कहते हैं ये लोग काफ़ी सादे और खुश मिजाज थे, वे सभी अपनी ज़िंदगी से खुश थे और साथ ही साथ में अमेरिकी होने पर भी खुश थे। साथ ही वे सभी मैकेनी के साथ बात करना काफ़ी पसंद कर रहे थे। इस अनुभव ने जो मैकेनी है उसकी सोच को बदल दिया। उसके बाद वो अक्सर मस्जिद जाने लगे। वो करीब 8 सप्ताह बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद वे मुंशी में इस्लामिक सेंटर के 2 साल अध्यक्ष भी रहे। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात जो आप यहाँ देखते हैं कि मैकेनी की जो सोच थी वो बदल गई। वो बदलने के पीछे वहाँ जो मौजूद मस्जिद में लोग थे उनको बुलाना और साथ ही साथ एक बेहतर अखलाक से उनके साथ पेश आना और इस्लाम के बारे में उन्हें बताना, यानी कि इस्लाम के बारे में बताने से पहले एक अपना किरदार उनके सामने एक अच्छा किरदार रिप्रेजेंट करना, जो कि हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि हम जानते हैं, जब आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया और लोगों को अल्लाह की दावत देने लगे, तो सबसे पहले आपने जो काम किया था वो यही किया था कि आपने अपने आला अखलाक, अपने किरदार को लोगों के सामने लाइफ टाइम, आप यूँ कह सकते हैं कि उन्होंने प्रूव किया कि एक मुसलमान के अखलाक कैसे होते हैं, एक इंसान के अखलाक कैसे होने चाहिए, एक अल्लाह के बंदे के अखलाक कैसे होने चाहिए। उन्होंने सबसे मोहब्बत शफ़क़त से पेश आए, यहाँ तक कि उन्होंने अपने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। तो उसी तरह की जो तरीका है, उसी तरीके पर चलते हुए इन मुसलमानों ने भी इनको बुलाया, इनके साथ खुश मिजाजी से बेहतर अखलाक से पेश आए और इसी बेहतर अखलाकी ने मैकेनी के दिल को बदल दिया। मैकेनी के जीवन पर दोस्तों अब एक शॉर्ट फिल्म भी बनी है और इस फिल्म का नाम है स्ट्रेंजर एट द गेट, जिसका जो डायरेक्शन है जोशुआ सेफ्तेल ने किया है। बीते जून महीने में शॉर्ट फिल्म ने ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी मेंशन भी जीता था। यानी जो इनके लाइफ पर आधारित एक जो शॉर्ट स्टोरी बनाई गई थी जिसका डायरेक्शन जोशिया सेफ्तेल ने किया था, उसने जून में एक शॉर्ट फिल्म है ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में स्पेशल जूरी मेंशन भी जीता। और 14 सितंबर से इस फिल्म को फ्री में यूट्यूब पर भी देखने के लिए अलाउ कर दिया गया है। यानी अगर आप यूट्यूब पर भी इसको देखना चाहते हैं 14 सितंबर से आप इसको देख सकते हैं। जोशुआ ने पहले मैकेनी की लाइफ पर बने एपिसोड द सीक्रेट लाइफ ऑफ मुस्लिम का डायरेक्शन किया, जिसका प्रसारण CBS संडे मॉर्निंग पर हुआ था। इस शो को लाखों लोगों ने देखा, जिसके बाद जोशुआ को लगा कि इस विचार को और ज़्यादा गहराई से सभी के सामने लाना चाहिए। फिल्म के दौरान जोशुआ मैकेनी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते थे और साथ ही साथ उन लोगों को लेकर भी जिज्ञासु थे जिन्होंने मैकेनी को मस्जिद के अंदर बुलाया था और इस तरह अपने बेहतर अखलाक से दयालुता दिखाते हुए उनका दिल बदल दिया था। जोशुआ इस बारे में कहते हैं कि ये लोग ही इस स्टोरी के हीरो हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो बेहतर अखलाक थे, उन बेहतर अखलाक ने उन लोगों को हीरो बना दिया। जोशुआ ने कहा कि उस समय उन लोगों को अंदाज़ा था कि कुछ गलत है, यहाँ तक कि वो डरे हुए भी थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मैकेनी को गले लगाया। इन सब में लोगों में एक जादुई शक्ति थी। ऐसा करना एक कला है जो आजकल गायब हो चुकी है। जो जोशुआ है, जो डायरेक्शन करने वाले, वो कहते हैं कि ये जो है ये एक तरह से एक जादुई शक्ति हम कह सकते हैं उन लोगों में थी ऐसी, और ये एक तरह से एक कला है कि कोई नफ़रत भी करता है उसको गले लगाना, उसकी जो गलत फहमियाँ उसको दूर करने की कोशिश करना। मस्जिद उड़ाने के प्लान बनाने के 13 साल बाद मैकेनी आज मुसलमान हैं। यानी 13 साल हो चुके हैं उनको मुसलमान बने हुए, और अब न सिर्फ वो एक समाज सेवक बन कर के काम कर रहे हैं, बल्कि एक एंटी हेट एक्टिविस्ट और स्पीकर भी बन चुके हैं। यानी जो मुसलमानों के खिलाफ जो नफ़रत फैलाई जाती है
उसके अगेंस्ट वो अब खड़े हो चुके हैं और एंटी हेट एक्टिविस्ट और स्पीकर बन गए हैं। तो दोस्तों ये थी उनकी कहानी मैकिनी, जिनका नाम है, और जिनको इस्लाम से इतनी नफ़रत थी कि वो मुसलमानों को बम ब्लास्ट में उड़ाना चाहते थे और मुसलमानों को ख़त्म कर देना चाहते थे। लेकिन जब वो मुसलमानों से मिले तो मुसलमानों के बेहतर अखलाक ने उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया, यानी उनके दिल को बदल दिया। तो आपको दोस्तों ये कैसी लगी ये स्टोरी? अगर आप भी इसको देखना चाहते हैं, यूट्यूब पर जाकर के आप इसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं स्ट्रेंजर एट द गेट के नाम से। तो दोस्तों ये थी वो बात और ये थी वो स्टोरी जो मैंने आपके सामने रखी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।